Hello, dear aspirants. Welcome to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। ठीक है, आई थिंक सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हम इतने सारे वीडियोस हैं, कैसे स्टार्ट करें, क्या चालू करें, समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। और दो वीडियोस का क्रोनोलॉजी आपको पता है, हम यूनिट वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। स्टिल काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में, और जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए पढ़ना, जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना, उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आज वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके आंसर्स उनको प्रोवाइड कर पाऊँ आपके लिए। मैं आपकी जितनी भी स्टडी प्रिपरेशन है उसको मैं ईजी कर पाऊँ। ठीक है, तो हमें हमारे ये देखना है हमें सबसे पहले कि आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले हम जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, कि नोट्स कैसे बनेंगे, है ना। और इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल तो फिर अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी सारे मन में चलते रहते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने, क्योंकि आई थिंक जब मैंने भी प्रिपरेशन करी थी नेट की तो सबसे पहले मेरे दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चंस ही आए थे कि कैसे स्टार्ट करूँगी, मुझे कंटेंट कहाँ से मिलेगा, मैं स्टार्ट कैसे, बिकॉज आई एम फ्रॉम न्यूट्रिशन बैकग्राउंड, राइट। तो फूड एंड न्यूट्रिशन बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे टेक्सटाइल के बारे में, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, ये सब कुछ मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। नोट्स प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, बट मैं आप लोगों को के लिए इसको ईजी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूरी है, थ्रू आउट हमारा कोर्स बने रहना चाहिए मोटिवेशन, बस उसी के लिए ये छोटा सा वीडियो है। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं आपके दिमाग में। आई थिंक मेरे दिमाग में भी आए थे, आपके भी दिमाग में भी आते होंगे कि स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो कहाँ से चालू करना है ना। क्योंकि देख तो लिया है कि ठीक है इतना पढ़ना है, बट कैसे क्या करें, है ना। मैनेज कैसे करना है टाइम को, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे पता चलता है ना। ये बहुत सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे दिमाग में कि क्या चालू करना है, कैसे करना है ना। और रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन प्लान कैसे बनाना है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि यूजीसी नेट क्या होता है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कैसे एग्जाम सकती है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, आप थरो स्टडी कर लीजिए सिलेबस की। इसीलिए सबसे पहले हमने जो पहला अपने चैनल पे वीडियो डाला है नर्चर नेट पे, वो हमने थरो स्टडी ऑफ फुल सिलेबस ही डाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, उसको आप समझिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं पेपर पैटर्न समझाने के लिए, और क्या क्या कैसे एग्जाम्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, उसके ऊपर भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नोट्स कैसे अरेंज करने हैं, बुक्स, वीडियो, एआई, गूगल, जहाँ से आपको नोट्स मिल जाते हैं वहाँ से अरेंज करने, ये स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक महीने बाद आपका एग्जाम है और आपने एक महीने पहले नोट्स बनाना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है ना। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 1 साल से 6 महीना देना पड़ता है उस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप अरेंज करिए नोट्स, बुक्स लीजिए, अगर आप बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं बुक्स लीजिए, वीडियोस देखिए, एआई से लीजिए, गूगल से लीजिए, सब जगह से, नेट की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और बुक्स को मेंशन करिए नेम और चैप्टर्स के साथ में, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा उन चैप्टर्स में अपना कंटेंट ढूंढना, अपना टॉपिक ढूंढना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने पास में एक रख लीजिए नोट्स, और उसमें डालते जाइए कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, अब टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, टाइम जो है वो मैनेज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको दोनों पेपर्स के लिए इक्वल टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, और कंसिडर करना पड़ेगा कि डेज डिवाइड कर दीजिए, या तो आप अगर सेम डे एक ही दिन में आप दोनों पेपर के लिए तैयारी नहीं कर सकते तो दिन डिवाइड कर दीजिए कि विद इन कमिंग वीक आई एम गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक्स फ्रॉम दिस पेपर, और उसके अगले वीक में इसके ऊपर काम करूंगा। ठीक है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इंस्टेड आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों पेपर को आप सेम कंसिडर कर सकते हैं। सोचिए कि एक ही पेपर है और आप टॉपिक उठाइए। ठीक है, हाई वेटेज टॉपिक्स पहले उठाइए, क्योंकि अगर आप होम साइंस की बात करें तो हाई वेटेज टॉपिक्स यहाँ पे क्या है, थेरेपेटिक है। ठीक है, बेसिक न्यूट्रिशन है, टेक्सटाइल्स है। ओके, तो इस तरीके से हाई वेटेज पेपर जो होता है, मतलब जो बहुत ज्यादा कंटेंट जिसमें ज्यादा होता है, वो वाले टॉपिक्स आप पहले उठाइए। उसके बाद में आप दूसरे टॉपिक्स उठाइए छोटे मोटे, जो हम सिर्फ कर सकते हैं। हाँ, वी नीड अंडरस्टैंड दैट कि ये पता है, इसको पढ़ के समझा जा सकता है, बट जिन पे ज्यादा टाइम आपको बिताना है, जिन पे आपको ज्यादा काम करना है, वो वाले टॉपिक्स आप पहले उठाइए। ठीक है, 2 घंटे आप वीकडेज में, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो, अगर आप कॉलेज जाते हैं तो 2
घंटे आप अपने वीकडेज के निकालिए और 4 to 5 वीकेंड्स के निकालिए, ठीक है। वीकली रिवीजन सेशंस भी रखिए उन वीकेंड्स पर, मतलब अगर संडे के संडे अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं तो 4 से 5 घंटे निकालिए, उसमें रिवीजन वीकली रिवीजन भी रखिए, ठीक है। आप वंस इन अ वीक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, वंस इन अ वीक अपने नोट्स का वापस रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हु आर फुली डेडिकेटेड फॉर प्रिपरेशन कैन फॉलो द ऑनलाइन लेक्चर्स इन यूनिट वाइज स्टडी। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरा टाइम अपना इसी में देना चाहते हैं कि नहीं अभी हम फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमको टारगेट जो है हमारा वो अपकमिंग 2025 दिसंबर ही है, और तो फुल्ली जो डेडिकेटेड हैं तो वो ऑनलाइन लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं, यूनिट वाइज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई थिंक साइमल्टेनियस भी पढ़ सकते हैं, नॉट एन इशू, दोनों पेपर का साइमल्टेनियसली हो सकता है, ठीक है। अब शॉर्टकट्स यूज कीजिए मेमोराइजेशन के लिए। कैसे, मैं आपको बताती हूँ नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। आप अपने पास में एक रखिए नोट्स की कॉपी, ठीक है। अपना खुद का बनाइए नोट्स, किसी दूसरे के नोट्स अगर आप पढ़ने जाएंगे तो वो उसके समझ के हिसाब से लिखा हुआ है, आप अपने समझ के हिसाब से नोट्स बनाइए। ज़रूरी नहीं है लैंग्वेज क्या यूज़ किया है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स हैं जो आप हिंदी में ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ताकि हमें एक कीवर्ड मिल जाता है एग्जाम में समझने का, बिकॉज एग्जाम का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इंग्लिश में तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, है ना। क्या पता आपको कीवर्ड हिट कर जाए हिंदी वाला कि अरे वाह ये तो ये है, तो आपको तुरंत याद आ जाए, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप अपने इस तरीके से बनाइए, आप अपना नोट्स जो है वो बिल्कुल डिटेल में पूरा डेट टू डेट पूरा लाइन टू लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, मिक्स लैंग्वेजेस यूज कीजिए, शॉर्टकट्स यूज कीजिए। शॉर्टकट्स मतलब जैसे हम व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखते हैं ना, मैसेज को पूरा मैसेज ना लिख के MSG लिख दिया, ठीक है। विदाउट को पूरा विदाउट ना लिख के W/O लिख दिया, बिटवीन को पूरा बिटवीन ना लिख के B/W लिख दिया। इस तरीके से आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, विच वी यूज है व्हाट्सएप लैंग्वेज में भी यूज किया जा सकता है। बट ऐसे लिखना है जो आपको समझ में आए, ठीक है। आप उसको अच्छे से समझ पाए, हमें ऐसा वीडियो सॉरी ऐसे नोट्स जो है वो बनाना है, ठीक है। क्योंकि यही नोट्स आगे रिवीजन में काम आने वाले हैं। ओके, तो फ्लो चार्ट्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, लैंग्वेजेस अलग अलग यूज कीजिए, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में ब्रैकेट में डाल दीजिए मीनिंग, आप ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। और रोट मेमोराइजेशन मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रोट मेमोराइजेशन करेंगे आप सब कुछ भूल जाएंगे, बिकॉज पेपर बहुत अलग आता है, बहुत अलग आता है। वो पूरा आपके नॉलेज पर आता है कि आपने क्या पढ़ा है और आप उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करके जोड़ तोड़ के मरोड़ के लैंग्वेज को समझ पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप कैसे समझ पाते हैं, जब हम जो हमारे पास नोट्स हैं, नोट्स को जब हम क्वेश्चन पेपर से एक साथ रिलेट करके पढ़ने लगते हैं तब हमें चीज़ समझ में आती है, ठीक है। तो रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझना चाहिए, नॉलेज मिलना चाहिए, हर टॉपिक को समझ कर पढ़ें, ओके। अब रिवीजन और कैसे हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है अवेलेबल UGC नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। आई थिंक 2019 से नेट का जो क्या कहते हैं पेपर का जो फॉर्मेट था वो चेंज हुआ था, ठीक है। तो 2009 वाले सारे आप क्वेश्चन पेपर अपने सब्जेक्ट के और पेपर 1 के निकाल लीजिए और थरो स्टडी कीजिए पेपर्स की। उस पर आपको रिपीटेटिव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने पास लिख लीजिए, कौन कौन से बार बार रिपीट हुए हैं, और उसी पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और आप चाहे तो परसेंट वाइज भी लिख सकते हैं कि ठीक है 10 पेपर में से ये क्वेश्चन 9 बार रिपीट हुआ है, मतलब 90% ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओके। 10 में से 8 बार ये आया है तो 80% ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओके। इस तरीके से तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जितनी आप तैयारी करेंगे उतना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है पता चलता जाएगा, और आपका बार बार रिवीजन होता रहेगा थ्रू क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। जहां से भी आपको नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, आपको अपने पास से जो आपने बनाए थे वो नोट्स प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ PYQ सॉल्व कीजिए। आपको जहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, ठीक है। अब मैं भी आगे लाने की कोशिश करूंगी, जल्दी से जल्दी PYQs पर हम काम करेंगे। और उसके अलावा मॉक टेस्ट जितने होते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन, NTA की वेबसाइट पर भी काफ़ी सारे मॉक टेस्ट है, वो सारे मॉक टेस्ट लगाइए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, अपने नोट्स बनाए हुए नोट्स को बार बार रीड करेंगे, आपको उतना बेहतर चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। आप हर बार अपने नोट्स को पढ़ेंगे, हर बार आपको उसमें से कुछ नई चीज़ समझ में आएगी, अच्छा ये ऐसा है,
ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आप उसको तुरंत गूगल करेंगे या एआई से पूछेंगे या चैट जीपीटी से पूछेंगे, है ना। तो बस यही करना है बार बार। अगर हम एक या दो बार से ज्यादा किसी गाने को भी गा लेते तो हमें उसके लिरिक्स याद हो जाते हैं ना, बस वैसा ही है कि आप ये चीजें दिमाग में रख के चलिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें भी आप कर सकते, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पर, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जनरली ऐसा करती हूँ कि मैं जब खाना खा रही होती हूँ या मैं कुछ और काम कर रही होती हूँ, ठीक है, सो मेरे दिमाग में वो चीजें चल रही थी, ओके आज मैंने ये पढ़ा है, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट इन माई माइंड, राइट। तो मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, इसका ये था, इसका ऐसा था, इसका वैसा था, ठीक है। और बस यही चीज है, आप किसी और के देख के नोट्स मत बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि वो आपके लिए इजी हो, क्योंकि आपकी समझ जो है उसको आप पेपर पेन के थ्रू पेपर पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज मच मोर इजियर देन इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फ्रॉम अदर्स नोट्स या उस तरीके से। एट लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी हेल्थ, ठीक है। कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितने भी अच्छे पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हेल्दी माइंड्स जो है वही हेल्दी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आप एग्जाम देने तभी जा सकते हो जब आप हेल्दी रहोगे, आपका माइंड प्रॉपर शार्प होगा। कई बार स्टूडेंट्स ये कर देते हैं कि वो एग्जाम के चक्कर में खाना खाना भूल जाते हैं, नॉर्मल रूटीन से सोते नहीं है, देर देर रात को जागते रहते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नहीं नहीं हमें तो पेपर करना है, हमें तो तैयारी करनी है। बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए, ठीक है। प्रेशर रिलीज अगर आपको करना है, जो आपका प्रेशर है वो अगर लेना ही है और करना ही है, तो सब कुछ अपने नोट्स पर निकालिए, ठीक है। आपको बाद में देख करके लगना चाहिए कि हाँ मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी है, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, एक्टिव रहना है, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, प्रॉपर स्लीप लेना है। एज वी आर ऑल स्टूडेंट्स, तो हमें एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की स्लीप तो लेना ही है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा खाना अगर आप खाएंगे तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और ज़्यादा अच्छे से आप अपना ध्यान जो है वो लगा पाएंगे किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी एग्जाम पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। जल्दी से जल्दी मैं कोई और वीडियो लेकर के आऊंगी। अगर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं मुझसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि हम बहुत जल्दी 1-on-1 सेशंस और पेड कोर्सेज लेकर के आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना और आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 सेशंस के साथ पढ़ाऊँ, मैं आपको एक एक टॉपिक डिटेल में समझाऊँ, हम इसको थोड़ा सा टाइम लें, हम अच्छे से तैयारी करें, तो आप मुझे बता सकते हैं। जल्दी से मैं इसके लिए भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी, कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। बस आपको हमारे साथ में बने रहना है। चैनल का बेल आइकन हिट कर दीजिए सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। और कुछ भी हो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी कर दीजिए। क्या पता वो किसी एग्जाम के लिए मोटिवेट हो जाएं, तैयारी अगर उनको लंबे टाइम से करनी हो, शायद नहीं कर पा रहे हो, शायद वो इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो जाएं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड विद अस। ओके।